नमस्कारम, मैं हूं योगी नित्य और योगिक डाइटिशियन के कोर्सेज की आज तीसरी वीडियो है। तीसरा लेसन मैं आज आपको देने जा रहा हूं। आपने नोट किया पिछले 2 वीडियोस में मैंने क्या बताया। पहले वीडियो में तो मैंने यही बताया कि जिस चीज का आकार हमारे बॉडी के किसी अंग से मिल रहा है ना, अधिक बहुत ज्यादा संभावना है कि वो चीज के उस बॉडी के पार्ट के लिए काम आएगी ही। बादाम को देख लीजिए, बादाम आंखों के लिए काम आता है। अखरोट दिमाग जैसा दिखता है, अखरोट दिमाग के लिए काम आता है। पपीता बड़ा होता है, पेट के जैसा दिखता है, पेट की तकलीफों में काम आता है। अनार और सेब छोटे छोटे फल होते हैं, दिल के लिए काम आते हैं। ये सारी चीजें आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे कौन सी जड़ी बूटी को आप देखिए और उसमें उसका अगर पेड़ कमजोर है, किसी चीज जैसे किसी पेड़ में रस नहीं है तो उसके पत्तों को आप चबाएंगे तो बड़े ऐसे बेकार से लगेंगे। तो उस पेड़ में वो पीड़ा होती है कि मैं इस अपने फल को ऐसा नहीं रहने दूंगा, तो वो फल में पूरा रस भर देता है। अब जैसे तरबूज का है, तरबूज की बेल बहुत सूखी सी है, एक दिन पानी ना मिले तो तरबूज की बेल सूख जाती है। लौकी की बेल सूख जाती है कई बार बहुत गर्मी में, तो इनको पानी लगाते रहना पड़ता है। तो उनके अंदर एक पीड़ा होती है, क्योंकि हमेशा माँ बाप के अंदर एक चाह जरूर होती है कि मेरी संतान, मेरा बच्चा मेरे से ऊपर हो। तो वो कमजोर बेल अपना इतना जोर लगाते हैं कि अपने फलों में रस भर देती है पूरा। और जिन पत्तियों में कई बार रस होता है, कई पत्तियों में इतनी मिठास होती है, उनके ऊपर फल ही नहीं लगता, फूल ही नहीं इतने खास आते, क्योंकि उनमें खुद ही इतना वो चीज होती है। तो उनके अंदर पीड़ा नहीं है अपनी संतान के लिए, तो उनमें फल नहीं लगते हैं। आप ऐसी चीजें बहुत सारी हैं, ये मैं आगे आने वाली वीडियो, अभी मैंने फिलहाल पिछली 2 वीडियो में आपको सिर्फ इशारा किया है कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। इतना डिटेल में बताया नहीं, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है और शायद अभी आपको इतना समय आप इंटरेस्ट ना भी दे पाए। तो शुरू में सिर्फ इंफॉर्मेशन, थोड़ी इर्द गिर्द का थोड़ा ऊपर से रिव्यू, मैं आपको थोड़ा ऊपर का व्यू दिखा रहा हूँ कि ऐसे आपने समझना है, ऐसे आपने डाइटिशियन का ये कोर्स करना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से हमारी प्रकृति, हमारे चारों तरफ जो भगवान ने बनाई है, पेड़ पौधे सब, जिससे हम आहार लेते हैं, हमारा जीवन चलता है, खाने की जो चीजें हमें मिलती हैं, जितना समय इनको उगने में लगता है उतना ही समय इनको पचने में लगता है। ये चीजें हमारी मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं बता रही है, ये बता भी नहीं सकती, ये हमारे आयुर्वेद के योग के ग्रंथों में लिखा है। और मैं आपको योगिक डाइटिशियन बना रहा हूं। मैं पहली 3 वीडियो में इसीलिए इन चीजों को बता रहा हूं कि मैं बताना चाहता हूं कि योगिक डाइटिशियन क्या होता है। अलग अलग डाइटिशियन काम कर रहे हैं, उनको नमन है मेरा, उनको साधुवाद है, उनको आशीर्वाद है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये ऋषियों का ज्ञान भी लें, तो अपनी डाइट की इस जर्नी को आप आगे बढ़ाएं। इतना कॉन्फिडेंस आप फील करेंगे, इतना कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि अरे ये चीज तो ऐसे ही होनी है। आपको कोई, आप किताब नहीं भी पढ़ी होगी, आपको कोई डर नहीं होगा, आपको कोई ये नहीं कह सकता, आप कहीं सहम नहीं जाएंगे, ओहो ये वाकई में गलत तो नहीं है, सही तो नहीं है, क्योंकि लाखों चीजें हैं, हजारों तो हमारे देश में उगती हैं। तो इतनी सारी पढ़ भी नहीं पाएंगे आप जिंदगी भर में। 18-20 हजार से ज्यादा जड़ी बूटियों की हमारे पास कलेक्शन है, जिसमें हम उनके लाभ के ऊपर, उनके क्या क्या प्रयोग है उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। इतना कहाँ हो पाता है, हमसे नहीं हो पाता, तो आप कहाँ कर पाओगे। इसीलिए आपको थोड़ा इस तरह से समझना है। जैसे आज का जो मेरा लेसन है तीसरा, कि कोई भी चीज अगर उगने में टाइम लगाती है, प्रकृति उसे धीरे धीरे उगाती है, तो वो बहुत न्यूट्रिशियस होगी, इतना हमेशा याद रखना, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होगी, और एक उसको पचने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे आप बादाम और अखरोट देखिए, बहुत समय लगता है इनको उगने में, इनके पेड़ों को भी, इनके जैसे आम है, आम का पेड़ भी 20-20 साल लग जाते हैं पेड़ उगने में, तो फिर उसके ऊपर आम आते हैं। इसका मतलब इसको ज्यादा टाइम लगा उगने में, तो इसका फल भी बहुत पौष्टिक है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होंगे। इसको समझिए थोड़ा, मैं और 2-4 उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। आप मेरी तरह दिमाग थोड़ा, जैसे मैं खुला छोड़ करके दिमाग को सोच में लगा, इसमें तैरा रहा हूं, अपनी जो विजुअलाइजेशन लगा रहा हूं, आप भी लगाइए। कोई चीज बहुत जल्दी उग जाती है, जैसे खरबूजा
खरबूजा तो आज इतना छोटा सा है, रात को सुबह इतना बड़ा हुआ होगा। ये खरबूजा, तरबूज, ये जल्दी जल्दी उगने वाली चीज है। ककड़ी, खीरा और ये छोटे छोटे फल जो गर्मियों में आते हैं, बड़े जल्दी उग जाते हैं। इनको रात को इतनी पतला सा खीरा होगा, सुबह इतना बड़ा हुआ होगा, सुबह इतनी बड़ी लौकी हुई होगी, रात भर में। मैंने तो खुद देखा है, आप कई लोग गांव से होंगे, उनको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा पता करिए, क्योंकि ये मैं आपको कागजों में डाइटिशियन नहीं बनाने वाला, मैं आपको जमीनी ऐसी चीजें सिखाना चाहता हूँ जो ऋषियों की हैं, जो हमारे ग्रंथों की हैं, जो आप डीप में अगर आप अनुभव करें तो आप समझ पाएंगे। कोई उम्र नहीं होती सीखने की। आप अगर नहीं भी पढ़े लिखे इतने हैं तो भी आप इन वीडियोस को देखिए, धीरे धीरे आप डाइटिशियन बन जाएंगे, खुद के भी और अपने परिवार के भी। अगर अपने परिवार के और खुद के भी बन गए तो बहुत है। धीरे धीरे कोई प्रोफेशनल बनना चाहता होगा तो वो ये चीज, वीडियोस तो मेरी इंफॉर्मेटिव है, तो आप इंफॉर्मेशन मेरे से लेते जाइए, और कहीं कोई डिस्टेंस कोर्स कर लीजिएगा, इग्नो आदि से बहुत सारी यूनिवर्सिटियां कोर्सेज कराती हैं घर बैठे, तो आप वो सर्टिफिकेशन वहां से ले लीजिएगा और घर बैठे अपना काम शुरू कर दीजिएगा। तो ये वीडियोस आपके बहुत काम आएंगी। जैसे दालें हैं, कोई कोई दाल को तो 6-6 महीना लग जाता है खेत में, कोई माँ की दाल है, कोई मसूर की दाल है, कईयों को 5 महीना, कईयों को 6 महीना उगने में लग जाता है। तो फिर इनको एक तो पकाने में भी टाइम लगाओ, ये सीधा सा कनेक्शन है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन ज्यादा है। मैंने पहले बोला था जिसको उगने में ज्यादा टाइम लगे उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा है, और उसको फिर धीमी आंच पे दालों को पकाते हैं, और फिर इसको पचने में भी ज्यादा टाइम लगता है। कोई भी दाल देख लीजिए, ज्यादा टाइम लेती है पचने में। लौकी रात भर में लंबी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, आप उसको खाएंगे तो आधे घंटे में पच भी जाएगी। जो चीज जल्दी उगती है वो जल्दी पचती है, वो हल्की होती है, और जो बहुत समय लगता है जिसको उगने में, जो थोड़ा भी खेतीबाड़ी से नॉलेज रखते हैं, जो खेतीबाड़ी की, जो उगने की चीजों को प्रकृति के नजदीक रहते हैं, वो बड़ी जल्दी मेरी इन चीजों को पकड़ेंगे और वो बहुत जल्दी डाइटिशियन बन जाएंगे। ये कोर्सेज मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ आपको। कोई इसकी मेरे मन में मंशा नहीं है कि मैं इससे कुछ गेन करूं, मैं तो आप सबके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने, हमारे जो संतों ने हमें जो ज्ञान दिया, जो मैंने ग्रंथों से जहां से भी ये सीखा, या मुझे मेरी प्रज्ञा शक्ति ने, जो परमात्मा ने मुझे कृपा की, और हमारा एक नियम है, अगर हम ज्ञान को रखते हैं समेट करके तो वो खत्म हो जाता है। तो मैं रखना नहीं चाहता, मैं बांट देना चाहता हूँ, सब झाड़ देना चाहता हूँ। और इतना कुछ है सीखने को, आप समझिए। कोई भी चीज अगर बहुत समय लेती है उगने में, आप सोचिए आज कौन कौन सी चीज है जो ज्यादा समय में उगती है। जैसे कई कई फल तो 6-6 महीना उगते रहते हैं, फिर जाकर के तैयार होते हैं, और कई कई फल तो बहुत जल्दी उग जाते हैं। अब जामुन है, ये फालसा है, ये बड़ी जल्दी उग जाते हैं, थोड़े दिन में फूल लगेगा, थोड़े दिन में जामुन तैयार, पक के नीचे गिर जाएंगे। ये सारे बहुत जल्दी पचने वाले हैं। तो इनको आप देखिए, मैं अभी 8-10 वीडियोस में सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से बताऊंगा, इंफॉर्मेटिव। हर फल, हर चीज के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इशारा करना चाहता हूं कि आप थोड़ा इन चीजों को समझिए, और जैसे ही आप इन चीजों को समझ जाएंगे फिर मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा इसकी डिटेल के बारे में। फिर डिटेल की वीडियोस थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, तो आप ये सारा चीजें लिखिए। और कोई भी चीज अगर जल्दी उगती है, कोई अनाज जल्दी उगता है, कोई फल जल्दी उगता है, तो वो जल्दी पचेगा शरीर में। गेहूं है, गेहूं को दिवाली के पास बुआई करते हैं और फिर बैसाखी के पास काटते हैं, कितना समय लेता है उगने में, तो फिर वो पचने में भी टाइम लगेगा। गेहूं की रोटी, गेहूं का आटा आप समझते ही हैं। और अगर आप कोई ऐसी चीज लें, जैसे कोई हल्का फुल्का कोई अनाज हो जाए, जैसे कोई ओट्स हैं, जौ हैं, जौ थोड़े हल्के होते हैं। क्यों? क्योंकि जौ गेहूं जितना टाइम नहीं लेते, थोड़ा कम लेते हैं। जितना जितना टाइम कोई चीज उगने के लिए कम लेगी, उतनी जल्दी जल्दी पचेगी। जितना टाइम ज्यादा लेगी, उतना वो ज्यादा देर से पचेगी। तो बहुत सारी, ये वीडियो तो बहुत लंबी खींची जा सकती है। मैं एक एक चीज को फिर धीरे धीरे पकड़ूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि ये चीज इतना टाइम में उगती है, इसका मतलब ये इतनी देर में पचेगी। ये चीज को ये इतना देर लगता है, ये इसमें पचने में इतना देर लगेगा। धीरे धीरे आप पेशेंट के साथ जुड़ जाएंगे, पेशेंट के अंदर तक उसके साथ औषधि के साथ जुड़ जाएंगे आप। जैसे गाड़ी चलाता है कोई व्यक्ति, गाड़ी के जितना उसका माइंड हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि मैं इस सड़क से गाड़ी निकाल पाऊंगा कि नहीं, उसको अपने हाथ से उसको अंदाजा आ जाता है। इसी तरह आपको और औषधि का अंदाजा हो जाएगा फिर धीरे 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 कि क्या इसको देनी चाहिए, इसकी डाइजेशन इतनी है, क्या इस व्यक्ति को दें।
आप इन चीजों को इतना गहराई से समझ जाओगे, आपको किताबों से पढ़ करके ये चीजें नहीं सीखी जा सकती। मैंने भी गुरुओं के सानिध्य में रहकर सीखी हैं। तो यौगिक डाइटिशियन जो बनना चाहते हैं, मैं फिर कह दूं, ये उन सब के लिए वीडियोस हैं। तो मैं इसी तरह से एक नए लेसन के साथ आपको कल फिर आप एक वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।